डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड पर आधारित एक एक्सरसाइज करेंगे। यह एक्सरसाइज आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। लेट्स बिगन दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, रमेश ब्लैंक ए बॉय। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो इस ब्लैंक में आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस का चयन करना है। तो क्वेश्चंस में आपके सामने है रमेश ब्लैंक ए बॉय। तो ब्लैंक से पहले रमेश एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इज इसका राइट आंसर है। तो रमेश इज ए बॉय। नेक्स्ट, बॉयज ब्लैंक लेट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले बॉयज एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, ये तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है। तो एक ही ऑप्शंस बचता है यहाँ पर आर, जो कि इसके लिए अप्रोप्रिएट है यानी उपयुक्त है। तो बॉयज आर लेट। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक गॉन टू फ्रांस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले फ्रेंड्स जो कि प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के रूप में हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस सब्जेक्ट में ऑफ आया है और ऑफ से पहले वन आया है, जो कि सिंगुलर नाउन की ओर इंगित करता है। ऐसी स्थिति में हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने हेज और इज दो ही ऐसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है जो इसके लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हैव प्लूरल है और वाज पास्ट टेंस से संबंधित है। अब यहाँ पर आप देखें तो गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हेज। तो इज भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर है हेज। तो आपका आंसर या सेंटेंस इस प्रकार है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू फ्रांस। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक गिवन ए प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले बॉयज एक प्लूरल नाउन है, लेकिन आप इस सब्जेक्ट में देखें तो ऑफ से पहले ईच है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की ओर इंगित करता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो वर और आर प्लूरल है, इसलिए ये हमारे राइट आंसर नहीं है। अब बचते हैं वाज और एम। तो डियर स्टूडेंट्स, एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं, इसलिए ये भी इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो राइट आंसर इज वॉज। ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन ए प्रेजेंट। यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। क्लियर? नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द कंटेस्टेंट ब्लैंक एबल टू विन ए डिसिसिव विक्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले कंटेस्टेंट एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का चयन करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इस सब्जेक्ट में ऑफ से पहले नाइदर आया हुआ है और यदि सब्जेक्ट में नाइदर और उसके बाद ऑफ हो और उसके बाद भले सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का चयन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, आर प्लूरल है जो इसके लिए राइट नहीं है, विल फ्यूचर टेंस है जो इसके लिए राइट नहीं है। तो राइट आंसर आपका है बी, वॉज। तो नाइदर ऑफ द कंटेस्टेंट वॉज एबल टू विन ए डिसिसिव विक्ट्री। नेक्स्ट, ऑयल एंड वाटर ब्लैंक नॉट मिक्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो ऑयल एंड वाटर दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हैं और जब अनकाउंटेबल नाउन हो या चाहे कोई भी दो नाउन हो एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो इज और वाज हमारे राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर दो ही ऑप्शन बचते हैं, डू और आर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। तो यहाँ पर प्लूरल है और डू इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये डू इसका राइट आंसर है। अब आपका सेंटेंस हो जाएगा ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। नेक्स्ट, ही एंड आई ब्लैंक एट ऑक्सफोर्ड टुगेदर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन ही एंड आई सब
कंजक्शन एंड से जुड़े हैं, तो ही एंड आई यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो वॉज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, तो ये हमारे राइट आंसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है वर। क्लियर। नेक्स्ट, स्लोली एंड स्टडी ब्लैंक द रेस। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखें तो स्लोली एंड स्टडी दो नाउन एंड से जुड़े हैं और ये प्लूरल है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड के पार्ट फर्स्ट में बताया था, जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हो और वो एक यूनिट का कार्य करते यानी एक यूनिट के रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में ये सिंगुलर नाउन माना जाता है और सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखें तो स्लोली एंड स्टडी ब्लैंक द रेस एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब का यूज हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में करते हैं और प्रेजेंट सिंपल की वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो विन और विंस दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो इसके लिए आंसर हो सकती है, जबकि इज विनिंग और इज विन इसके राइट आंसर नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें तो स्लोली एंड स्टडी यहाँ पर एक यूनिट का कार्य करती है, तो इसलिए एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, विंस इज द राइट आंसर। तो अब यहाँ पर अपना सेंटेंस होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर। नेक्स्ट, नाइदर पायल नॉर ज्योति ब्लैंक एनी राइट टू द प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो सब्जेक्ट ब्लैंक से पहले दो नाउन ज्योति और पायल जो कि नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें तो जब ऐसे दो नाउन जो नाइदर नॉर से जुड़े हो तो अंतिम नाउन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो अंतिम नाउन ज्योति है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ज्योति सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आप देखें तो आर और हैव हमारे राइट आंसर नहीं है क्योंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, हैज और इज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इज राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अधिकारों का रखना है, रखने के लिए हम यूज लेते हैं हैज और हैव। तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए हैज इज द राइट आंसर। क्लियर। तो नाइदर पायल नॉर ज्योति हैज एनी राइट टू द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, नो प्राइज और मेडल ब्लैंक गिवन टू द बॉय दो ही स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो नाउन प्राइज और मेडल नो से जुड़े हैं और बीच में और भी आया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में अंतिम आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अंतिम है आपका मेडल जो कि एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का चयन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर और आर दोनों ही प्लूरल है, इसलिए इसके लिए राइट आंसर नहीं है। अब आप देखें तो वाज या इज, इनमें से दोनों ही सिंगुलर है, दोनों में से कौन सी आएगी? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप आगे सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ सेंटेंस में आया हुआ है ही स्टूड। स्टूड स्टैंड की वर्ब स्टैंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें वाज आंसर फिलअप करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वाज इस सेंटेंस का राइट आंसर है। क्लियर। तो नो प्राइज और मेडल वॉज गिवन टू द बॉय दो ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। नेक्स्ट, आइदर मनीष और हिज फ्रेंड्स ब्लैंक रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देखें तो ब्लैंक से पहले फ्रेंड्स प्लूरल है और ये आइदर और से जुड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि दो नाउन जब आइदर और से जुड़े हो तो अंतिम नाउन के अकॉर्डिंग हम, तो अंतिम नाउन यहाँ पर कौन सा है? हिज फ्रेंड्स। तो अंतिम नाउन एक प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का चयन करेंगे। तो यहाँ पर इज राइट आंसर नहीं है, सेल फ्यूचर टेंस से संबंधित है। अब आर और हेड बचा है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेड भी राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आर। तो आइदर मनीष और हिज फ्रेंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्लियर। नेक्स्ट,
नाइदर द मिनिस्टर नॉर हिज कलीग्स ब्लैंक गिवन एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले कलीग्स यानी सहयोगी, जो कि एक प्लूरल है और नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, दो नाउन है, द मिनिस्टर और हिज कलीग्स। तो यहाँ पर दो नाउन नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम नाउन के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का चयन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो अंतिम जो नाउन है वो कलीग्स एक बहुवचन है और बहुवचन की स्थिति में हमें प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का चयन करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें हैज़ गिवन वर्ब गिवन आया हुआ है, तो गिवन थर्ड फॉर्म है जो कि हमेशा हैज़ या हैव के साथ आती है। तो सेल फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है, और हैव इज़ द राइट आंसर क्योंकि ये बिल्कुल इसमें एप्रोप्रिएट है यानी उपयुक्त है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा नाइदर द मिनिस्टर नॉर हिज कलीग्स हैव गिवन एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। नेक्स्ट, मैन एंड वुमेन ब्लैंक कॉम्प्लीमेंट्रीज टू ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो मैन एंड वुमेन दो नाउन एंड से जुड़े हैं, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का चयन करते हैं। तो इज सिंगुलर है, एम आएगा नहीं। अब यहाँ पर देखें तो वर और आर बचे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैन एंड वुमेन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ये एक फैक्ट है, तो यहाँ पर फैक्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएंगे तो आर का चयन उपयुक्त रहेगा। तो मैन एंड वुमेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर यानी आदमी और औरत एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, plenty of mangoes and bananas blank available in this season। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले बनानाज भी है, मैंगो है और उससे पहले ऑफ है और प्लेंटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस में प्लेंटी आए और उसके बाद कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का चयन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें तो प्लेंटी के बाद मैंगोज एंड बनानाज एक प्लूरल नाउन यानी सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही चयन करेंगे। तो यहाँ पर वाज और इज राइट आंसर नहीं है। अब बच रहे हैं दो, वर एंड आर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो इन दिस सीजन यानी ये प्रेजेंट टेंस को इंगित करता है, इसलिए आपका राइट आंसर है आर, क्योंकि वर है वो पास्ट टेंस से संबंधित होता है। नेक्स्ट, ए डिक्शनरी और एन एटलस मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट में दो नाउन है, डिक्शनरी और एटलस। अब एटलस और डिक्शनरी और से जुड़े हैं तो दोनों में से कोई एक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो एटलस में आपको पीछे एस दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये प्लूरल हो, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। एटलस की स्पेलिंग ही ऐसी है कि इसके पीछे एस आता है, लेकिन आप देखें तो इसके पहले एन जुड़ा हुआ है जो कि एक की ओर इंगित करता है, यानी ये सिंगुलर है। तो एन एटलस के अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फिलअप करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो वर आर प्लूरल है, इसलिए ये राइट आंसर ऑप्शंस नहीं है। विल फ्यूचर टेंस से संबंधित है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है वॉज, जो कि इसका राइट आंसर है, यानी ये डिक्शनरी और एन एटलस वाज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। नेक्स्ट, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स टू ब्लैंक टू द सेम ट्राइब्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले फॉलोवर्स है और ये बहुवचन नाउन के रूप में है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप पूरे सब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट में पहले नाउन है लीडर जो कि सिंगुलर है, और बाद में ये प्लूरल नाउन है वो एज वेल एज से जुड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई नाउन एज वेल एज, एलोंग विद, एक्कम्पेनियड विद इनसे जुड़े हो तो हम पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का चयन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो द लीडर एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ऑप्शंस देखें तो इज बिलोंग कभी हमने न तो टेंस में होता है न पैसिव वॉइस में होता है। बिलोंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये सिंगुलर के साथ नहीं आएगा। बिलोंगिंग अकेला आता नहीं है, एज आर एम इसके साथ जरूर आता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है बिलोंग्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
एस, जो कि इसका एक राइट आंसर है। द लीडर्स एज वेल एज हिज फॉलोअर्स बिलोंग्स टू द सेम ट्राइब। नेक्स्ट, कैट्स एंड डॉग्स ब्लैंक नॉट गेट अलोंग। डियर स्टूडेंट्स, कैट्स एंड डॉग ये दो नाउन एंड से जुड़े हैं और ऑलरेडी ये वैसे भी प्लूरल है और यहाँ पर एंड से जुड़ने के बाद भी प्लूरल है। तो यहाँ पर आप देखें तो प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट के रूप में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए लास्ट में नॉट गेट अलोंग, तो गेट अलोंग एक फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब इसका मतलब होता है कि नॉट लाइक ईच अदर और फ्रेंडली टू ईच अदर। तो यहाँ पर कुत्ते और बिल्ली कभी भी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली या लाइक नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये फैक्ट है और प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आएगा आपका राइट आंसर डू। कैट एंड डॉग्स डू नॉट गेट अलोंग। नेक्स्ट, द ब्रदर्स एज वेल एज देयर सिस्टर ब्लैंक गुड एट देयर स्टडीज। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले सिस्टर, देयर सिस्टर एक सिंगुलर नाउन है और आप देखें तो पूरे सब्जेक्ट में ये देयर सिस्टर एज वेल एज के साथ आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स जब कोई सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जो जुड़ा है, द ब्रदर एज वेल एज देयर सिस्टर, यानी ब्रदर के साथ ये सिस्टर एज वेल एज से जुड़ा है, तो ऐसी स्थिति में एज वेल एज से पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ब्रदर्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का चयन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस के रूप में आपको आर दिख रहा है जो कि एक प्लूरल है, बाकी सभी ऑप्शंस सिंगुलर है। तो आप हमारा राइट आंसर होगा आर। क्लियर। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स accompanied by their teacher gone on a picnic। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले देयर टीचर, ये देयर टीचर accompanied by से जुड़ा है और ये किससे जुड़ा है, द स्टूडेंट से। तो डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया जब कोई नाउन दूसरे नाउन से accompanied, एज वेल एज, along with इनसे जुड़े हो तो उनसे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का चयन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो accompanied by से पहले क्या है, स्टूडेंट्स, जो कि एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का चयन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल एक ही ऐसा वर्ड है हैव जो प्लूरल नाउन के साथ आ सकता है, बाकी हैज, इज, वाज ये सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ हाउसेज ब्लैंक collapsed in the storms। डियर स्टूडेंट्स ब्लैंक से पहले आप देखें तो हाउस एक नाउन है, ऑफ और उससे पहले ए आया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स कोई भी वर्ड चाहे वो ए लॉट ऑफ हो, चाहे ए लॉट्स ऑफ हो, चाहे प्लेंटी हो, इनके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करेंगे, न कि आप ए को देखकर इसको सिंगुलर मानेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो ए लॉट ऑफ हाउसेज, ए लॉट ऑफ के बाद हाउसेज एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लूरल वर्ब का चयन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इज, हैज, वाज सिंगुलर है और तीनों ही ऑप्शंस राइट नहीं है। तो अपना राइट ऑप्शन है आर, हाउसेज आर, ए लॉट ऑफ हाउसेज आर कोलैप्स्ड इन द स्टॉर्म्स। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर मदर ब्लैंक मिसिंग। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले मदर और ये मदर चिल्ड्रन से एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें एज वेल एज से पहले जो नाउन आपका आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब फिलअप करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का चयन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो आर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है जो इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो हमारा सेंटेंस होगा द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर मदर आर मिसिंग। नेक्स्ट, ए लार्ज सम ऑफ मनी ब्लैंक स्टोलन। ब्लैंक में आपको दिए गए ऑप्शंस में चयन करना है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो ब्लैंक से पहले मनी है और उससे पहले ए लार्ज सम ऑफ आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी बताया था जब कोई ए लॉट ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, इनके बाद जो ऑप्शन जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का चयन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ए लार्ज सम ऑफ के बाद मनी
नाउन है इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें से चयन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है और एक सिंगुलर है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का चयन करना होता है। तो वर एक प्लूरल नाउन है, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी वर और आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, एम आई के साथ आता है। तो राइट आंसर इज वॉज। तो ए लार्ज सम ऑफ मनी वॉज स्टोलन। क्लियर। नेक्स्ट, वी ब्लैंक गोइंग टू गो टू द मूवी। We blank going to go to movie today after school। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सेंटेंस समझना है। वी आर गोइंग टू गो टू यानी हम जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर गोइंग टू गो में गोइंग एक हमारे फ्यूचर एक्शंस को इंगित कर रहा है। क्लियर है, यानी हम स्कूल के बाद मूवी देखने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो वी गोइंग टू, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर गोइंग से पहले इज आर एम आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो टुडे प्रेजेंट टेंस की ओर इंगित करता है। तो यहाँ पर आप देखें तो वाज वर पास्ट टेंस से संबंधित है, विल फ्यूचर टेंस से संबंधित है, और ये सेंटेंस फ्यूचर की ओर ही इंगित करता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स गोइंग आया हुआ है और आर गोइंग हमारे फ्यूचर एक्शन से संबंधित होता है। तो इसके लिए राइट आंसर है आर गोइंग। तो वी आर गोइंग टू गो टू द मूवी टुडे आफ्टर स्कूल, यानी हम स्कूल के बाद आज मूवी देखने जाने वाले हैं या जा रहे हैं। नेक्स्ट, द टेबल्स ब्लैंक लोडेड डाउन विथ फूड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो द टेबल्स ब्लैंक लोडेड। अब यहाँ पर ब्लैंक से पहले टेबल्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का चयन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, ये आएगा नहीं। सेल फ्यूचर टेंस से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन हमारा एक ही रहता है पीछे वर। तो टेबल्स वर लोडेड डाउन विथ फूड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। नेक्स्ट, several of the children blank painting the wall with their fingers। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो चार ऑप्शन है, वॉज, इज, आर, हैड। ब्लैंक से पहले आप देखें तो चिल्ड्रन ऑफ और ऑफ से पहले सेवरल। तो डियर स्टूडेंट्स, सेवरल है वो प्लूरल नाउन की ओर इंगित करता है और प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का चयन करते हैं। तो यहाँ पर वाज, इज ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए आएगा नहीं, और हैड पास्ट टेंस से संबंधित है, यहाँ पर आर इज द राइट आंसर। तो सेवरल ऑफ द चिल्ड्रन आर पेंटिंग द वॉल विथ देयर फिंगर्स। क्लियर। हैड इसलिए नहीं आया क्योंकि ब्लैंक के बाद आप देखें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म हमेशा इज आर एम के साथ या वाज वर्ब के साथ आती है। तो यहाँ पर आर ही एक ऐसा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है जो प्लूरल नाउन के साथ अप्रोप्रिएट है। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी 25 सेंटेंस की एक एक्सरसाइज पूरी हुई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और अब तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।